धन्यवाद धन्यवाद दर्शकों, आपने मुझे आमंत्रित किया है और आप मुझसे कुछ जानकारी, कानून की जानकारी में आप मुझे गलती बुलाए, इसका मैं आभारी हूँ। और मुझे एक सवाल दर्शक ने पूछा था कि सर, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमारी कंप्लेंट पुलिस वाले नहीं लेते हैं और हमें यह कहकर टला देते हैं कि ये तो सिविल और ये रिकवरी इसका मामला है, तो आप कोर्ट में जाइए। तो हम फिर क्या करें? बिल्कुल सही दर्शकों, आपने जो सवाल जो पूछा है, ये अक्सर पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट नहीं लेते हैं पुलिस वाले तो उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग कानून के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना आपको ज़रूरी है कि कभी इस टाइप की अगर कंप्लेंट आपकी नहीं लेते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट, कोई आपके साथ धोखा हुआ है या मारपीट या जो भी ऐसी कोई चीज़ होती है और आपकी कंप्लेंट पुलिस वाला नहीं लेता है, तो आपको एक ही चीज़ करना है, उसकी एक ज़ेरॉक्स करा के, कंप्लेंट की एक ज़ेरॉक्स करा के आपको उसकी एक रिसिप्ट लेना ज़रूरी है। आप वो पुलिस से बोलिए कि हमको एक रबर स्टैम्प मार के डेट डाल के हमको रिसिप्ट दीजिए। अगर वो रिसिप्ट नहीं देता है आपको आपके कंप्लेंट की, तो आप रजिस्टर एडी पोस्ट से उसको वो जो थाने के एड्रेस पे भेजिए, ताकि आपको उसकी एक एक्नॉलेजमेंट जो पावती आती है, जो एक्नॉलेजमेंट आपको ट्रैकिंग मिलता है कि आपने पुलिस में आपने कंप्लेंट के लिए एक अर्जी पोस्ट की, तो ये एक सबूत रहता है आपके पास कि आपने क्या किया है, एक कंप्लेंट दी है पुलिस में। उसके बावजूद भी आप 15-20 दिन आप देखिए कि पुलिस ने आपको फॉलोअप लीजिए, पुलिस स्टेशन जाके पूछिए कि मेरे कंप्लेंट पे क्या हुआ। अगर पुलिस स्टेशन में आपके कंप्लेंट पे कोई कॉग्निजेंस या कोई एक्शन नहीं लेता है, तो आप फिर कमिश्नर या डीसीपी उसके पास जाके एक सेम एप्लीकेशन उसको कर देते, वो रिसिप्ट करा लीजिए उनसे। जैसा रिसिप्ट कराएंगे तो आपको यानी कोर्ट में जाने के लिए एक रास्ता बन जाएगा कि आपने पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट दिए थे जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, और फिर उसके बाद आप गए डीसीपी या सीपी के पास, तो आपके कंप्लेंट पे कोई सीपी या डीसीपी ने एक्शन नहीं लिया, तो उसके बाद आप एक हमारा सीआरपीसी में 156(3) सब क्लॉज 156 सब क्लॉज 3 बोलते हैं उसको। तो ये होती है कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट आप दे सकते हैं। एक वकील को आप कंसल्ट कीजिए, वकील को बोलिए कि ये हमने एक पुलिस कंप्लेंट डाली थी जिसके अंदर हमारे कंप्लेंट पे पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और हमने फिर उसके बाद सीपी या डीसीपी के पास जाके हमने एप्लीकेशन दी, उसकी ये रिसिप्ट कॉपी, दोनों की रिसिप्ट कॉपी आप उसको वकील को दीजिए। फिर वकील आपको एफिडेविट करके आपका जो एप्लीकेशन है वो लगा देगा मजिस्ट्रेट के सामने। फिर मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा पुलिस को, आदेश देगा कि इसकी तपास करो और इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। तो अगर ये प्रक्रिया आप अपनाते हो तो आपकी पुलिस कंप्लेंट हो जाती है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, काफ़ी लोग इससे पीड़ित है। ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप परेशान मत होइए। ऐसी कई चीज़ें हैं हमारे कानून में जो बहुत अच्छी है, और जो नॉलेज नहीं होने के कारण हमको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और हमारे जो न्याय मिलना चाहिए जो हमें, वो न्याय नहीं मिलता। इसीलिए न्याय नहीं मिलता हमको कि हमको जस्ट थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए कि हमारी कंप्लेंट अगर पुलिस नहीं ले रही है तो क्या कोर्ट ले सकती है कि डायरेक्ट क्रिमिनल कंप्लेंट? हाँ दोस्तों, कोर्ट बिल्कुल ले सकती है, और आप उसके अंदर जो मैंने सिस्टम बताया है वो सिस्टम से चलेंगे तो सिस्टम में आपको न्याय मिलेगा। और हम जो कानून हमारा बना है वो न्याय के लिए बना है। हर एक के ऊपर एक कोई ना कोई बॉस बैठा है। अगर आपका पीआई अगर नहीं लेता है कंप्लेंट तो उसके ऊपर आप उसके डीसीपी है, उसका सीपी है, उसको कंप्लेंट दीजिए, मगर रिसिप्ट लेना ज़रूरी है। आपका सबूत नहीं रहेगा तो आप कोर्ट के सामने आप बोल नहीं सकेंगे कि मैं उसके सीपी के पास गया था या मैंने डीसीपी के पास एप्लीकेशन दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रखती है आपको रिसिप्ट लेने की। रिसिप्ट लेना ज़रूरी है। एक रिसिप्ट ले लिए, उसके ऊपर रबर स्टैम्प रहता, साइन रहती, जो अधिकारी ने लिया
डेट रहता है उसके अंदर, आपको ये वो मुकर नहीं सकता कि रिसिप्ट नहीं मिली। अगर रिसिप्ट नहीं लेता है तो जैसे बताया मैंने आपको कि पोस्ट से भेजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, सब आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्याय मिलता ही है। हमारे कानून में न्याय के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। फिर वहाँ अगर दूसरी चीज़ ये है कि झूठे मुकदमे के लिए भी मैंने एक सवाल हमारे दोस्त ने पूछा कि किसी ने मुझे मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा डाला तो मुझे क्या करना चाहिए। तो पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया हूँ कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट जाइए हाई कोर्ट, CRPC 482 में आप उसको क्वेश्चन कराइए और हाई कोर्ट माननीय न्यायाधीश के सामने आप रखिए कि जो भी FIR डाली गई है आपके खिलाफ तो वो झूठी है। तो दोनों चीज़ें, आपके खिलाफ FIR नहीं हो रही है तो आप ये कीजिए 156 सब क्लॉज 3 CRPC का यूज़ कीजिए। और आपके खिलाफ अगर आपके ऊपर किसी ने FIR डाल दिया तो उसके लिए क्वेश्चन ऑफ FIR CRPC के अंदर दी है कि 482 के अंदर आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अपने FIR अपने आप गुनाह से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कहते अगले एपिसोड में मैं ज़रूर आऊँगा और आपका जो भी नॉलेज है मैं बढ़ाऊँगा। धन्यवाद।